नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम सभी ऐसे को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक सभी प्रकार की बोर्ड क्लासेस और लोकल जो एग्ज़ाम हैं, इनमें ये जो ऐसे है माई हॉबी, ये मैक्सिमम पूछा ही जाता है। तो आइए हम इस ऐसे को बिल्कुल बेस से लेकर पढ़ते हैं। ये जो ऐसे है वो हर एक क्लास में, क्लास 9th और 10th ज़्यादातर इन क्लासेस में पूछा जाता है, और क्लास 11-12 में भी कुछ बोर्ड में इसको पूछते हैं। ठीक है, कई बार पैराग्राफ या टाइटल के नाम से इसको पूछा जाता है। तो आइए हम इसे बगैर टाइम लॉस किए इसको पढ़ते हैं। आप सभी अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें, और जहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगें तो आप उनको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यह जो क्लास रहेगी वो मुख्य तौर पर यह जो क्लास है वो मुख्य तौर पर क्लास 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए है। 9, 10, 11, 12, ठीक है, क्लास 9th और 10th, ठीक, 11th और 12th, ठीक है, इन क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए है। वो किसी भी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं इसको पढ़ेंगे, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी। और ये राइटिंग सेक्शन में इसको पूछा ही जाता है। जो राइटिंग सेक्शन होता है, ठीक है, इसमें इसको पूछते ही हैं। ठीक, अलग अलग बोर्ड में इसकी मार्किंग रहती है। किसी बोर्ड में इसको 5 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स में, किसी बोर्ड में 7 मार्क्स में इसको पूछते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो मिनिमम 150 वर्ड्स में इसको लिखना है। यदि 5 मार्क्स में पूछता है तब हमें 150 शब्द में लिखना है इसको, ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है। और यदि 7 मार्क्स में पूछे तो 200 वर्ड्स में इसको लिखना है। ठीक है, कितने वर्ड्स में? 200 वर्ड में इसको लिखना है। ठीक, एक बहुत इजी ऐसे है ये, ठीक है, और डेली के जो कार्य हैं उनसे जुड़ा हुआ है। सब लोग जानते हैं माई हॉबी, ठीक है, और तो हम इसको एक एक जो बेस है उससे इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक, सामान्य तौर पर ये एग्ज़ाम में ऐसे के नाम से इसको पूछा जाता है। किसके नाम से? ऐसे के नाम से इसको पूछते हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐसे ना पूछकर पैराग्राफ, ठीक है, या आर्टिकल के नाम से भी इसको पूछते हैं। तो पैराग्राफ, आर्टिकल या शॉर्ट स्पीच के नाम से भी इसको पूछा जाता है। ठीक, तो आइए हम शुरुआत करते से। माई हॉबी का मतलब होता है मेरा शौक़, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट। माई माने मेरा, ठीक है, हॉबी मैंने मेरा शौक़। कई बार एग्ज़ाम में इसको योर हॉबी के नाम से भी पूछ लेता है, या व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, उसके नाम से भी पूछता है। कई बार ये दोनों नाम से भी आपसे पूछता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। किसी क्लास में, दोनों क्लासेस में उस नाम से वो पूछता है। आइए हम इसको बिल्कुल बेस से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको डाउट रहता है आप बिल्कुल पूछ लीजिए। ध्यान रखना है, कहीं पर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको नोट डाउन अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बेस से। सबसे पहले हम ये समझते हैं माई हॉबी का मतलब होता है मेरा शौक़। सबसे पहली हेडलाइन इसमें जो बताई गई है वह है आउटलाइन। ठीक है, पहली हेडिंग हमें सबसे पहले लिखना है। जब भी आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम टॉप पर लिखेंगे आंसर नंबर। ठीक है, सबसे टॉप पर लिखेंगे क्या? आंसर नंबर। सबसे टॉप पर लिखना हमें आंसर नंबर। सबसे पहले लिखेंगे हम आंसर नंबर। हमारी क्वेश्चन में जिस नंबर पर आ रहा है वहाँ हमें लिखना है आंसर नंबर। मान लो ये एग्ज़ाम में 5th नंबर पर आ रहा है, MP बोर्ड, UP बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर, और फिर आंसर नंबर के नीचे लिखेंगे ऐसे। क्या लिखेंगे? ऐसे। तो हमने हेडिंग पहले बनाई आंसर नंबर, और इसके नीचे लिखा ऐसे। ठीक है, निबंध। तो आंसर नंबर हो गया, ऐसे हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे माई हॉबी, मेरा शौक़, और फिर हमने लिखा मेरा जो हॉबी है वो क्रिकेट है, तो हमने यहाँ इस पर लिख दिया है क्रिकेट। ठीक है, क्या लिख दिया है? क्रिकेट लिख दिया हमने। सबसे पहले हम आउटलाइन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखना है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा। रूपरेखा, ध्यान रखिए। आंसर नंबर 5 ऐसे के नाम से सबसे पहले हमने लिखा माई हॉबी क्रिकेट, और हमने लिखा आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है रूपरेखा। जो रूपरेखा है वो हम जानते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहली जो रूपरेखा है वो ये है।
देखिए पहली जो आउटलाइन है, ठीक है, माई हॉबी का मतलब मेरा शौक। माई हॉबी का मतलब क्या है? मेरा, ठीक है, मेरा शौक, मेरा शौक, ठीक है। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा। क्या होता है? रूप रेखा। आउटलाइन का मतलब क्या है? रूपरेखा। गुड इवनिंग, जितने लोग जुड़ चुके हैं। हॉबी में डांस लिख सकते क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी हॉबी यदि डांस करना है तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हॉबी से मतलब है जिसमें बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड हम लिखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, ठीक है। जय श्री कृष्णा, ठीक है। तो जो भी आपकी हॉबी है वो लिख सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें किसी प्रकार की स्पेलिंग की कोई गलती ना हो, वर्ड की कोई गलती ना हो। इस बात का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो गलती ना हो, ये हम ध्यान रखेंगे उसमें कि गलती बस ना हो, बाकी तो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा आउटलाइन। आउटलाइन में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना, ठीक है। बेसिक परिचय हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। हाउ आई स्टार्टेड, हम इसको कैसे शुरुआत करते हैं। जो भी हमारा खेल है, यानी जो क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट जो है इसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं? जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और किस प्रकार इसमें हम इंजॉय करते हैं। बेनिफिट ऑफ क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्रिकेट या बेनिफिट ऑफ हॉबी, ठीक है, हॉबी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो। और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें एक पॉइंट दिया गया, लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया, आप देखिए ध्यान से। हॉबी इज़ द की। हॉबी क्या है? एक चाबी है, कुंजी है। हॉबी इज़ द की टू रिमूव लेजीनेस। हॉबी जो है एक चाबी है, कुंजी है, ठीक है। टू रिमूव जो हटाती है, लेजीनेस आलस को हटाती है, ठीक है। रिमूव मीन्स क्या है? हटाना। रिमूव का मतलब क्या है? हटाना। और लेजीनेस का मतलब है आलस, आलस। की का मतलब चाबी, ठीक है, हल। की का मतलब क्या है? किसी चीज़ का सॉल्यूशन, ठीक है, किसी चीज़ का क्या है? सॉल्यूशन है, ये हल है। तो हॉबी एक चाबी है हटाने की। क्या हटाने की? टू रिमूव लेजीनेस, आलस को हटाने की चाबी है। और ये किसने कहा है? बाय तेंदुलकर। तेंदुलकर आप सभी समझते हैं, बिल्कुल सचिन रमेश तेंदुलकर। हाँ खुशी गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल ठीक है। तो ये सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि जो हॉबी है वह चाबी है टू रिमूव लेजीनेस, ठीक है। वह किसको हटाती है? लेजीनेस को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर नंबर, सबसे टॉप पर लिखेंगे क्या? आंसर नंबर। इसके बाद लिखेंगे आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब रूपरेखा। फिर जितनी हेडिंग आपको लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, हाउ आई स्टार्टेड है, जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है, बेनिफिट ऑफ क्रिकेट है या बेनिफिट ऑफ हॉबी है, और फिर क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। और इसके बाद एक जो सेंटेंस है वह लिखेंगे। कहीं पर यदि कोई डाउट रहता है किसी प्रकार का तो आप अवश्य पूछिएगा, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, ध्यान रखना इस बात का। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। पुनः हम एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले आंसर नंबर लिखेंगे माई हॉबी क्रिकेट, आउटलाइन रूपरेखाएं, ठीक है, इंट्रोडक्शन हाउ आई स्टार्टेड, जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, बेनिफिट ऑफ क्रिकेट, कंक्लूजन। यहाँ पर आपको जो भी हेडिंग लिखना है, डिस्क्रिप्शन करना है, उन्हीं हेडिंग को हम काय में लिखेंगे? आउटलाइन में लिखेंगे। यदि कोई हेडिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो हेडिंग बिल्कुल चेंज कर लीजिए, आउटलाइन को हम चेंज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिस भी हेडिंग में
आपको कहीं पर यदि हेडिंग चेंज करना है तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते इससे। ये ध्यान रखना है हमें। फर्स्ट हेडिंग पर चलते हम, जो पहली हेडिंग है हमारी। देखिए पहली जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट हेडिंग जो है इंट्रोडक्शन। देखिए समझते इसको, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। ठीक है सर कंक्लूजन अच्छे से लिखना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन सिखाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कंक्लूजन भी अपन देख लेंगे। ठीक है, आप पहले एक बार क्लास अटेंड कर लो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले लिखा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। एवरी पर्सन हैज़, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, हैज़ का मतलब रखना, मेन वर्ब है यहाँ। एवरी पर्सन हैज़ सम हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ हॉबी होते हैं, कुछ शौक होते हैं। हैज़ मीन्स क्या होना, होना। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शौक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे को ज़्यादातर हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी को कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमेशा ऐसे को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। एवरी पर्सन हैज़ सम हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शौक होते हैं। विच ब्रिंग्स, जो लाता है, ब्रिंग्स मीन्स लाना, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शौक होते हैं जो लाता है। ठीक है, लाना। जॉय, जो प्रसन्नता लाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शौक होते हैं जो प्रसन्नता लाता है, रिलैक्सेशन, और आराम देता है। क्या देता है, आराम। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शौक होते हैं जो क्या लाता है, हमें प्रसन्नता लाता है और आराम लाता है। ए हॉबी इज एन एक्टिविटी, हॉबी एक कार्य है। ठीक है, एक्टिविटी मीन्स क्या है, कार्य। हॉबी एक कार्य है, डन जिसे हम करते हैं, डन मीन्स करना, जिसे हम करते हैं। हॉबी एक कार्य है जिसे हम करते हैं। इन फ्री टाइम, जिसे हम कब करते हैं, फ्री टाइम में, जब हम फ्री होते, फ्री मीन्स स्वतंत्र होते। ठीक है, जब हम स्वतंत्र होते हैं तब इसे करते हैं। फॉर प्लेजर, काय के लिए, प्रसन्नता के लिए। ठीक है, हैप्पी के लिए, प्लेजर माने क्या है, हैप्पी, हम प्लेजर भी लिख सकते हैं, हैप्पी भी लिख सकते हैं, तो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो क्या लिखा हमने, एवरी पर्सन हैज़ सम हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं जिसे हम करते हैं। ठीक है, ब्रिंग्स, जो हमें लाता है, प्रसन्नता लाता है, रिलैक्सेशन, आराम लाता है। ए हॉबी इज इन एक्टिविटी, हॉबी एक ऐसा कार्य है, डन जिसे हम करते हैं। इन फ्री टाइम, जिसे हम फ्री टाइम में करते हैं। फॉर प्लेजर, प्रसन्नता के लिए। नॉट फॉर मनी, जबकि पैसे के लिए नहीं करते, काय के लिए, पैसे के लिए नहीं करते, धन के लिए नहीं करते। तो हॉबी एक ऐसा कार्य है जिसे हम स्वतंत्र, जब हम फ्री रहते हैं तब करते हैं, ना कि पैसे के लिए नहीं करते। माई फेवरेट हॉबी, मेरी जो पसंदीदा हॉबी है, फेवरेट माने पसंदीदा। ठीक है, मेरी पसंद की जो शौक़ है, फेवरेट माने पसंद, मेरे पसंद का जो हॉबी है इस प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या है, क्रिकेट खेलना है। ठीक है, मेरा पसंद की जो हॉबी है वो क्या है, क्रिकेट खेलना है। इट इज़ डन, ठीक है, इट इज़ डन ऑफ मोस्ट पॉपुलर गेम्स, इट इज़ वन, यह है। ठीक है, यह एक मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर माने फेमस, प्रसिद्ध, यह एक प्रसिद्ध गेम है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, यह दुनिया का सबसे अच्छा क्या है, गेम है। ठीक है, इन द वर्ल्ड यानी यह दुनिया का सबसे अच्छा क्या है, गेम्स है। क्लियर, तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं इसमें, कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए और कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो अगली हेडिंग पर चलते हम, एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। एवरी पर्सन हैज़ सम हॉबी, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शौक होते हैं। विच ब्रिंग्स जॉय, जो प्रसन्नता लाता है, एंड रिलैक्सेशन, और आराम लाता है। ए हॉबी इज एन एक्टिविटी, हॉबी एक कार्य है, डन जिसे हम करते हैं। इन फ्री टाइम, जिसे हम स्वतंत्र समय में करते हैं। फॉर प्लेजर, प्रसन्नता के लिए। नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं करते हैं। माई फेवरेट हॉबी, मेरे पसंद की जो हॉबी है, इज, वो है प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, यह सबसे प्रसिद्ध गेम है इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गेम है। क्लियर, ठीक, आगे चलते, सेकंड पर चलते। दूसरी हेडिंग है, हेडिंग नंबर 2 है हाउ आई स्टार्टेड, हम इसको कैसे शुरुआत करें। हाउ आई स्टार्टेड, जो क्रिकेट है,
हम इसको कैसे स्टार्ट करें, अपनी हॉबी को कैसे देखें, ये ध्यान रखिए। तो सेकंड हेडिंग को अपन चलते हैं, बहुत बेस से इस चीज़ को क्लियर करेंगे, और जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, ठीक है। BS सर का जलवा है, थैंक यू, ठीक है। इंग्लिश हलवा बन गया है, बिल्कुल हलवा बन गया है। आप बहुत मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल परीक्षा में हलवा बना के रहना उसको, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं, आप बिल्कुल अच्छे मन लगा के उसको पढ़िए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा है कि सर आउटलाइन मैक्सिमम कितनी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, आउटलाइन मैक्सिमम कितनी लिख सकते हैं, जितनी आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है। जितनी आप हेडिंग लिखना चाहती हैं, मान लो हेडिंग आप 5 लिखना चाहते हैं तो 5 आउटलाइन लिखिए। यदि 6 हेडिंग लिखेंगे तो 6 लिखिए, डिपेंड कर रहा है। यदि मान लो कि एग्जाम में ज़्यादातर MP बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है तो आप 5 ही आउटलाइन लिखिए, और वो आउटलाइन लिखिए जिनका आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, मतलब जितनी आउटलाइन लिखेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्लियर। चलो, क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं, ताकि हमें ये पढ़ने में बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। सामान्य तौर पर क्रिकेट में 2 टीम होती हैं, ठीक है। कितनी टीम होती, 2 टीम होते हैं, ठीक है। एक अपोजिशन टीम रहती है, एक सामने वाली टीम रहती, तो 2 टीम होती हैं, और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। प्लेयर्स के जो रोल हैं, ठीक है, वो इस प्रकार होते हैं कि एक बैट्समैन होता, ठीक है, एक बॉलर होता, ठीक है। बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, कुछ बैटिंग करते हैं, कुछ बॉलिंग करते हैं। कुछ जो खिलाड़ी रहते हैं बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा, ठीक है, कुछ खिलाड़ी जो है स्टंपिंग करते हैं, ठीक है। कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं। और कुछ कीपिंग करते हैं, क्या करते हैं, कीपिंग। एक खिलाड़ी कीपिंग करता है, बॉलिंग, फील्डिंग, ये काम करते हैं। तो 11 खिलाड़ी वन टाइम पर फील्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और 2 खिलाड़ी बैटिंग करते हैं, ठीक। और इसमें जो नियम हैं वो इस प्रकार रहते हैं कि एक टीम, अपोजिशन टीम, और दोनों टीम में से जो भी टीम ज़्यादा स्कोर करती है, रन बनाती है, वो टीम को हम क्या करते हैं, विजेता घोषित करते हैं, वह मैच जीत जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी है, बाकी आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि जो भी क्रिकेट है, IPL है या टेस्ट मैच है, ODI मैच है, इंडिया टीम बहुत अच्छा खेलती है और सभी लोग क्रिकेट से परिचित हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरत है, फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिए, तो मैं उस चीज़ को और डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरी हेडिंग को क्लियर करते हैं। हेडिंग नंबर 2 में कह रहा है वो कि हाउ आई स्टार्टेड। हाउ मीन्स कैसे, ठीक है, हाउ कैसे, आई स्टार्टेड हमने कैसे शुरुआत की, हॉबी की शुरुआत कैसे की। स्टार्टेड माने शुरुआत करना। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत की, ठीक है। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इन माई चाइल्डहुड, मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत किया अपने बचपन में, ठीक है। चाइल्डहुड का मतलब क्या है, बचपन, जब मैं छोटा था तब मैंने क्रिकेट को खेलना क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया, ठीक है। आगे ध्यान रखिए। विथ माई फ्रेंड्स, किसके साथ खेला, फ्रेंड्स के साथ। इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली, जब मैं छोटा था तब मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत किया अपने फ्रेंड लोगों के साथ, कहाँ, गलियों में, ठीक। स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली मतलब क्या है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। माई इंटरेस्ट ग्रू, धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, रुचि। ग्रू माने बढ़ना, ग्रो का सेकंड फॉर्म क्या है, ग्रू। धीरे धीरे मेरी जो रुचि थी वो बढ़ने लगी। एंड आई बिगन, और मैंने शुरुआत कर दी। बिगन का मतलब क्या है, शुरुआत करना। फिर मैंने शुरुआत कर दी टू प्ले, खेलना। फिर मैंने खेलना शुरुआत कर दिया इसको इन द स्कूल, कहाँ, स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है, स्कूल के प्लेग्राउंड में, मैदान में मैंने इसको खेलना शुरुआत कर दिया। तो क्या लिखा है, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत किया, कहाँ से, इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था तो मैंने क्रिकेट खेलना क्या किया, शुरुआत किया। इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, कहाँ, विथ माई फ्रेंड्स, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था अपने फ्रेंड लोगों के साथ। इन द स्ट्रीट, गलियों में, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे, आप चाहें तो यहाँ फुल स्टॉप लगा, ये यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे। माई इंटरेस्ट ग्रू, धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। एंड आई बिगन टू प्ले, और फिर मैं खेलने लगा। इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलने लगा। नाउ, अब, आई एम, मैं हूँ।
ए पार्ट, मैं हिस्सा हूँ, ना वर्तमान में ए पार्ट, मैं हिस्सा हूँ, ठीक है, मैं हिस्सा हूँ क्या का ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम, मैं अपनी स्कूल की जो क्रिकेट टीम है उसका क्या हूँ, हिस्सा हूँ। मैं वर्तमान में अपनी क्रिकेट टीम का क्या हूँ, मैं हिस्सा हूँ। ठीक, आगे समझो। आई मोस्टली प्लेड, मैं ज़्यादातर, मोस्टली माने क्या है, ज़्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, मैं अधिकांश तौर पर, ठीक है, मैं ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर प्ले एज आ बैट्समैन, मैं ज़्यादातर बल्लेबाज के तौर पर खेलता हूँ। बैट्समैन माने क्या है, बल्लेबाज, जो बैटिंग करता है, ठीक है, बल्लेबाज, मैं ज़्यादातर बैटिंग करता हूँ। बैट्समैन माने जो बैटिंग करे, ठीक है, उसे अपन बोलेंगे मैं ज़्यादातर बल्लेबाजी करता हूँ। बट लेकिन आई आल्सो इन्जॉय बॉलिंग, लेकिन मैं बॉलिंग करते समय, यानी गेंदबाजी करते समय, बॉलिंग का मतलब क्या है, गेंदबाजी, लेकिन मैं गेंदबाजी करते समय इंजॉय करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ। ठीक, बन जाएगा कि नहीं, समझो ध्यान से। लिखा है इसमें कि आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत किया इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, ठीक है, मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत कर दिया बचपन में, मैंने क्रिकेट खेलना शुरुआत किया बचपन में विथ माई फ्रेंड्स के साथ इन द स्ट्रीट, जब मैं गलियों में था। धीरे धीरे मेरा रुचि बढ़ी और मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया कहाँ, स्कूल प्लेग्राउंड में। नाउ, अब वर्तमान में, आई एम, मैं हूँ ए पार्ट ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम, मैं अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का क्या हूँ, हिस्सा हूँ। आई मोस्टली प्लेड एज बैट्समैन, मैं ज़्यादातर बल्लेबाज के तौर पर खेलता हूँ, बट लेकिन आई आल्सो इन्जॉय बॉलिंग, लेकिन मैं साथ में बॉलिंग को भी क्या करता हूँ, इन्जॉय करता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं तो एक बार यस लिख दीजिए कि सर कि नो डाउट। यदि किसी प्रकार कोई डाउट नहीं तो एक बार नो लिखिए और फिर हम अगली हेडिंग पर चलते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग पर चलें। कृष्णा जी जुड़ गए हैं, ठीक है, वेलकम। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वेलकम सभी का। कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, डाउट रहना नहीं चाहिए किसी प्रकार का। हेडिंग नंबर 3 है, तीसरी हेडिंग जो है, जो 3rd हेडिंग है वो इस प्रकार है कि देखिए, तीसरी जो हेडिंग है वो है जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, जॉय मीन्स क्या है, इंजॉय करना, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का इंजॉय करना। ठीक है, जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट को इंजॉय करना। ठीक, चलिए कहीं पर कोई डाउट रहे तो बिल्कुल पूछिए आप। नो डाउट, ठीक है, थैंक यू, ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ठीक है। 3rd हेडिंग है जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, जॉय करना यानी आनंद लेना, जॉय लेना मतलब आनंद लेना, ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते समय आनंद लेना। व्हेन एवर, जब भी आई प्ले क्रिकेट, जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई फील एनर्जेटिक, जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ठीक है, कैसा करता हूँ, माई हॉबी पर ऐसे इम्पोर्टेंट है क्या, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप यदि क्लास 10th 9th के पेपर देखेंगे तो मैक्सिमम हर साल ये पूछा ही जाता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आप सीखकर इसको लिख लें और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। व्हेन एवर आई प्ले क्रिकेट, जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, फील मीन्स क्या है, महसूस करना, मैं महसूस करता हूँ एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान। ठीक है, मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ, अपने आप को ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर ऊर्जा आ गई हो, एंड और हैप्पी, और मैं प्रसन्न रहता हूँ, हैप्पी मीन्स प्रसन्न रहता हूँ। तो जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। हिटिंग बाउंड्रीज, ठीक है, हिटिंग बाउंड्री, हिटिंग माना बैट को बॉल से लगाना। ठीक है, हिटिंग बाउंड्रीज, मैं बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाता हूं। बाउंड्री आप समझते हैं जैसे क्रिकेट में, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पिच बनाई जाती है,
यहाँ पर, और जो बैट्समैन रहता है वो यहाँ खेलता है, बॉलर यहाँ से बॉल खेलता है, तो बैट्समैन को यहाँ से बॉल को यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज, ठीक है, सीमा रेखा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीमा रेखा, सीमा रेखा, ठीक है। हिटिंग, हिटिंग मीन्स मारना, मैं बाउंड्री तक पहुंचाता हूं एंड टेकिंग विकेट्स, ठीक है, मैं बाउंड्री लगाता हूं और विकेट लेता हूं। विकेट मीन्स जब किसी बल्लेबाज को हम आउट कर दें उसे अपन क्या बोलते हैं, विकेट बोलते हैं। तो मैं विकेट लेता हूं, ठीक है, मैं विकेट लेता हूं। गिव मी कॉन्फिडेंस, जब मैं बाउंड्री लगाता हूं और विकेट लेता हूं, गिव मी कॉन्फिडेंस, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, फुल स्टॉप। प्लेइंग विथ, मैं खेलता हूँ, माई फ्रेंड्स, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, इन द इवनिंग, शाम को, कीप्स मी फ्रेश आफ्टर स्टडी, ठीक है। प्लेइंग विथ माई फ्रेंड, जब मैं फ्रेंड के साथ खेलता हूँ, इन द इवनिंग, शाम के समय पर, ठीक है, कीप्स मी फ्रेश, तो इससे मैं ताज़ा हो जाता हूँ, ऊर्जावान हो जाता हूँ, आफ्टर स्टडीज़, पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन के बाद, स्टडी माने अध्ययन करने के बाद, तो अध्ययन करने के बाद मैं इसको खेलता हूँ तो मैं ऊर्जावान रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, फुल स्टॉप। आई ऑल्सो लाइक, मुझे पसंद है, वॉचिंग, देखना, वॉच मीन्स क्या है, देखना, मुझे देखना पसंद है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है वह देखना मुझे पसंद है, ठीक है। क्रिकेट मैचेस, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट के खेल हैं वह देखना मुझे क्या है, पसंद है, फुल स्टॉप। एंड लर्निंग, और सीखना, फ्रॉम माई फेवरेट प्लेयर्स, और मैं अपने फेवरेट प्लेयर से कुछ सीखता हूँ, ठीक है। लर्निंग मीन्स क्या है, सीखना, अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनसे मैं कुछ क्या करता हूँ, सीखता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरे जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं मैं उससे कुछ सीखता हूँ। लाल फूल नीला फूल, बी एस सर टीचिंग इज ब्यूटीफुल, अरे थैंक यू, थैंक यू, अरे यार आप तो बिल्कुल हैं लाल फूल नीला फूल, बी एस सर टीचिंग इज ब्यूटीफुल, थैंक यू, वेरी गुड। इसमें भी देखो दोनों कलर दिख रहा है, लाल फूल और नीला फूल, और बी एस सर की टीचिंग क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक ठीक ठीक, चलिए कितना आप लोग सोचते रहते, फुल एंजॉय, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अगले हेडिंग पर चलते हैं हम, बेनिफिट ऑफ क्रिकेट, अगले पर चलते हैं, बेनिफिट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के बेनिफिट क्या क्या हैं ये समझते हैं हम, ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्रिकेट आ जाए या एग्ज़ाम में बेनिफिट ऑफ हॉबी, दोनों चीज़ें, दोनों हेडिंग बना सकते हैं हम, बेनिफिट ऑफ क्रिकेट भी बना सकते या बेनिफिट ऑफ हॉबी, दोनों हेडिंग बना सकते हैं, बेनिफिट ऑफ क्रिकेट या बेनिफिट ऑफ हॉबी। हॉबी के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, चाहे आप क्रिकेट बना दें, वैसे बेस्ट हेडिंग रहेगी कि आप बेनिफिट ऑफ हॉबी, हॉबी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। मिलाइए, समझते हैं। क्रिकेट इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज, क्रिकेट है एक बहुत अच्छी अभ्यास है, एक्सरसाइज माने क्या है, अभ्यास, ठीक है। क्रिकेट एक बहुत अच्छा क्या है, अभ्यास है, ठीक है। इट कीप्स मी फिट, यह मुझे फिट रखता है, यह कीप मीन्स क्या है, रखना, यह मुझे रखता है, कैसा रखता है, फिट, यह मुझे क्या रखता है, फिट रखता है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत रखता है, कैसा रखता है, मुझे फिट रखता है, मजबूत रखता है। एंड एक्टिव, और मुझे सक्रिय रखता है, एक्टिव मीन्स क्या है, सक्रिय। तो क्या लिखा, क्रिकेट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्रिकेट एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इट कीप्स मी फिट, यह मुझे फिट रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत रखता है, एंड एक्टिव, और सक्रिय रखता है। इट ऑल्सो टीचेस, यह सिखाता है, टीच मीन्स क्या है, सिखाना, यह सिखाता है टीम वर्क, टीम वर्क माने क्या है, टीम के साथ कार्य करना सिखाता है, टीम वर्क माने मिलकर काम करना, यह मिलकर काम करने को सिखाता है, ठीक है, मिलकर कार्य करना, यह मिलकर कार्य करना सिखाता है। कोमा डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन, यह हमें अनुशासन सिखाता है, ठीक है, एक मिनट, यह हमें अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन, तो यह हमें टीम वर्क सिखाता है, ठीक है, अनुशासन सिखाता है। पेशेंस, धैर्य रखना सिखाता है, क्या, धैर्य रहना सिखाता है। एंड, और स्पोर्टमैनशिप, खेल भावना सिखाता है, स्पोर्टमैनशिप माने क्या है, खेल भावना, ठीक है, खेल भावना मानना कि एक टीम, भाई जब दो टीमें खेल रही हैं तो एक जीतेगी एक हारेगी, तो हमारे साथ जो टीम हारी है, ठीक है, उनके साथ मिलकर खेल भावना हमें सिखाती है, ठीक है। तो क्या क्या,
क्रिकेट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है। इट कीप्स मी फिट, यह हमें फिट रखता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत रखता है, एंड एक्टिव सक्रिय रखता है। इट ऑल्सो टीचेस, यह हमें सिखाता है टीम वर्क, टीम वर्क मतलब साथ में रहना सिखाता है, डिसिप्लिन अनुशासन सिखाता है, पेशेंस धैर्य सिखाता है, एंड स्पोर्टमैनशिप और खेल भावना सिखाता है। द गेम गिव्स मी, यह खेल हमें देता है मी बोथ फिजिकल स्ट्रेंथ, यह खेल जो है हमें दोनों प्रकार की फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल मीन शारीरिक, ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, यह हमें शारीरिक क्षमतावान बनाता है, एंड और मेंटल हैप्पीनेस और मानसिक प्रसन्नता देता है। मेंटल हैप्पीनेस माना प्रसन्नता, तो यह हमें शारीरिक तौर पर क्षमतावान बनाता है, यह हमें शारीरिक तौर पर कैसा बनाता है, क्षमतावान बनाता है, और मानसिक तौर पर हमें क्या बनाता है, ठीक है, शारीरिक तौर पर क्षमतावान और मानसिक तौर पर हमें प्रसन्न रखता है। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अपन। चलो लास्ट हेडिंग है लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, ठीक है, अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, ठीक है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, कि मतलब इस ऐसे का, इस पूरे निबंध का क्या सारांश है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ के जब भी निष्कर्ष पर आते हैं तो उसमें हम थोड़ी सी सावधानियां भी बताते हैं कि क्रिकेट, देखिए क्रिकेट है क्या, ये इंट्रोडक्शन में बताएंगे, ठीक है, और इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है, अंत में इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब ये खेल जो है वो क्यों खेलना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो मिला ये क्रिकेट हैज़ बीकम, क्रिकेट बन चुका है, क्रिकेट हैज़ बीकम, क्रिकेट बन चुका है, ठीक है, क्रिकेट हैज़ बीकम, क्रिकेट होना, क्रिकेट है क्या है, क्रिकेट है एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्रिकेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, क्रिकेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्रिकेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का क्रिकेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन माना लाइफ, मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट गिव्स मी जॉय, यह मुझे प्रसन्नता देता है, ठीक है, यह मुझे प्रसन्नता देता है, इट गिव्स मी जॉय, यह मुझे प्रसन्नता देता है, ठीक है, हेल्थ स्वस्थ रखता है, ठीक है, क्या रखता है, स्वस्थ रखता है, एंड मोटिवेशन, और मुझे मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन माने मेरा नेतृत्व करना, ठीक है, मोटिवेशन करने का मतलब क्या है, नेतृत्व करना, मुझे नेतृत्व कराता है, ठीक, मोटिवेशन करने का मतलब मुझे ऊर्जावान बनाना, मुझे आगे गाइड करना। तो क्या लिखा आगे, क्रिकेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्रिकेट जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट गिव्स मी जॉय, यह हमें प्रसन्नता देता है, हेल्थ स्वस्थवर्धक बनाता है, एंड मोटिवेशन, और मुझे आगे बढ़ाता है। आई विश, मेरी इच्छा है, विश माने इच्छा करना, मेरी इच्छा है टू कंटिन्यू प्लेइंग, कि हम लगातार खेलें, कंटिन्यू माने लगातार, कि मेरी इच्छा है कि मैं लगातार खेलूँ, प्लेइंग क्रिकेट, लगातार क्रिकेट खेलूँ, इन द फ्यूचर, भविष्य में लगातार क्या है, क्रिकेट खेलूँ, फ्यूचर माने क्या है, भविष्य, मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में लगातार क्रिकेट खेलूँ, ऑल्सो भी, फॉर मी, मेरे लिए, क्रिकेट इज़ नॉट, क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट इज़ नॉट ओनली, क्रिकेट इज़ नॉट ओनली गेम, मेरे लिए क्रिकेट एक खेल नहीं है, ठीक है, बट आल्सो, बल्कि माई मोस्ट लव्ड हॉबी, मेरी पसंदीदा क्या है, हॉबी भी है। क्रिकेट इज़ नॉट ओनली अ गेम, क्रिकेट एक खेल नहीं है, बट इट मोस्ट लव्ड हॉबी, मेरा पसंदीदा क्या है, शौक है। एक बार हम फिर से किसको देखते हैं और फिर इसको यहीं रखते हैं, देखो ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिकेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्रिकेट जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। इट गिव्स मी जॉय, यह मुझे प्रसन्नता देता है, और माई हेल्थ स्वस्थ वर्धक बनाता है, एंड मोटिवेट, और मुझे नेतृत्व करता है, आगे बढ़ाता है। इट आई विश, मेरी इच्छा है, आई विश मेरी इच्छा है टू कंटिन्यू, कि मैं लगातार प्लेइंग क्रिकेट, लगातार क्रिकेट खेलूँ, इन द फ्यूचर, मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में लगातार क्रिकेट खेलूँ,
ऑल्सो भी, फॉर मी, मेरे लिए क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट नहीं है, नॉट ओनली अ गेम, मेरे लिए क्रिकेट केवल एक गेम नहीं है, बट लेकिन इट ऑल्सो माई मोस्ट लव्ड हॉबी, बल्कि मेरी पसंदीदा क्या है, हॉबी भी है। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ लें कहाँ पर कोई डाउट है, और नहीं हो तो फिर आप इसके आगे, नहीं है डाउट तो भी बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। खुशी गुप्ता कह रही सर कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। और लोगों को क्या कोई डाउट है? नहीं तो क्लास को यहीं पर फिनिश करते फिर अपन। कोई डाउट है क्या? चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, बढ़िया अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़िएगा। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िएगा, नाम करिएगा। ठीक है, अपना, अपने माता पिता का, ठीक है, अपने परिवार का, सभी टीचर्स का, ठीक है, रिस्पेक्ट करिए, खूब पढ़िए, नाम करिए। ठीक है, अगली क्लास मैं जल्द ही लेता हूँ। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, टेक केयर। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।